इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इनखबर.com के लिए और बात करेंगे एटा लोकसभा सीट की। जी हां, एटा लोकसभा सीट जो राजस्थान के गवर्नर हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह, ये जो है ये उनकी सीट है और ये एक तरह से उनकी गढ़ मानी जाती है। एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इस बेल्ट में जो है लोध जो कम्युनिटी है उसका ठीक ठाक वोट है और वो चूँकि उसी कम्युनिटी से आते हैं इसलिए इस पूरे बेल्ट में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो जो कल्याण सिंह के बेटे हैं राजबीर सिंह, वो इस बार भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछला चुनाव भी वो यहीं एटा से ही जीते थे। यहाँ पे वो पिछले चुनाव में यानी कि मोदी लहर में लगभग 51% वोट 51% वोट पाने में कामयाब हुए थे और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। एक बात और हम आपको बता दें कि इस समय कल्याण सिंह जो है राजस्थान के गवर्नर हैं, उनके बेटे राजबीर सिंह जो है सांसद हैं और उनके बेटे संदीप सिंह जो इस सरकार में राज्य मंत्री हैं, यानी कि एक साथ 3 पीढ़ी सत्ता में है। अब इस बार जो है कल्याण सिंह के लिए प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि जो ये तीनों चारों सीटें हैं अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, ये जो पूरा उनका बेल्ट है, इस बेल्ट में उनकी अग्नि परीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार कोई लहर नहीं है और जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो एटा लोकसभा सीट है, यहाँ पे साक्य और लोध, यादव, ये 3 जो है तीनों कम्युनिटी के वर्चस्व वाली ये सीटें हैं एटा, और इसमें जो है राजबीर सिंह जो है चुनाव इस बार फिर से लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि एसपी बीएसपी ने जो है गठबंधन किया है और एसपी ने जो यहाँ से उतारा है वो देवेंद्र सिंह यादव को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने जो है जो बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है जनाधिकार पार्टी, उससे गठबंधन किया है और ये सीट उसके कब्जे में गई है और उसने जो है सूरज सिंह साक्य को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो जो 3 कम्युनिटी यहाँ के एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभावशाली कम्युनिटी है, लोध, साक्य, वो यादव, वो तीनों कम्युनिटी से जो है उम्मीदवार हो गए हैं। एक कम्युनिटी से राजबीर सिंह हैं यानी कि खुद लोध जो कि बैकवर्ड में आते हैं, देवेंद्र सिंह यादव ये भी बैकवर्ड में आते हैं और सूरज सिंह साक्य ये भी। तो 3 जो कम्युनिटी है तीनों से उम्मीदवार हो गए हैं। अब इसमें जो है राजबीर सिंह की चुनौती बढ़ गई है। अब आपको एक बात और याद दिला दें कि चूँकि गवर्नर हैं कल्याण सिंह, इसलिए संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इसलिए वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। पिछले दिनों अलीगढ़ के कैंडिडेट को लेकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कोई बात बोल दी थी जिसको लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत हुई कि संवैधानिक पद पर रहते हुए वो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, चुनाव आयोग में शिकायत हुई। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और राष्ट्रपति ने जो है उसको गृह मंत्रालय को भेज दिया। अभी पेंडिंग है मामला, लेकिन उसको लेकर के उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, तो वो सामने आ नहीं सकते। ऐसे में अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है बीजेपी की है और राजबीर सिंह की है कि वो किसी तरह से इस सीट को जीत करके बीजेपी की झोली में डालें और एंटी इनकम्बेंसी तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं काम कर रही है। लेकिन चूंकि ये उनका गढ़ है तो अभी भी उनकी कम्युनिटी के लोग नहीं चाहेंगे कि ये कल्याण सिंह का वर्चस्व यहाँ से ख़त्म हो। इसके अलावा उनके पास मोदी जैसे पीएम का चेहरा है, तो पूरे कॉन्फिडेंस से राजबीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आसपास की सीटों पे भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इस बार उनका मार्जिन क्या रहता है, क्योंकि एसपी बीएसपी का गठबंधन है, इसी पे सबकी नज़र है। तो जो भी आगे इसमें डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।